डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद नदीम मिर्जा के नामांकन के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल इस सीट से पहले ख्वाजा शमशुद्दीन का नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया था, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं के अंदरूनी विरोध के चलते 11वीं लिस्ट जारी हुई तो उसमें डुमरियागंज से मोहम्मद नसीम मिर्जा का नाम घोषित हो गया। दोनों ही प्रत्याशी गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। नामांकन के दौरान स्थानीय बीएसपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर इस उम्मीद के साथ मौजूद थे कि नामांकन के दौरान उन्हें भी बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोककर नारेबाजी शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी का आज पर्चा दाखिल किया गया है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को हम लोग जबकि जिला मुख्यालय पे कलेक्ट्रेट पे ही घूम रहे थे, लेकिन किसी को जिला अध्यक्ष के द्वारा या किसी के द्वारा हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया। इसलिए आज कार्यकर्ताओं में आक्रोश था कि हमारे लोगों ने जिला अध्यक्ष का यहाँ घेराव किया, प्रदर्शन किया कि आप ये जो कैंडिडेट आप पता नहीं कहाँ से लेकर के आए हैं, इसको आप वापस करिए और जिले के किसी भी कैंडिडेट को लड़ाइए जिसको हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पे आपको एक रुपया दे करके हम लोग वहाँ पार्टी चलाने का काम करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ डुमरियागंज लोकसभा में जो भी हमारे संगठन का पदाधिकारी चुनाव लड़ेगा उसको एक रुपया हम लोग मांग करके और उसको लड़ाने का काम करेंगे। और संवाददाता दुर्गेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था जब पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए, फिर कैसे समझाया गया लोगों को? जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव होना है डुमरियागंज से, यहाँ पे बसपा को जो यहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया, तो उसमें जो पहला उम्मीदवार बना वो शमशुद्दीन ख्वाजा थे, जो भी गोरखपुर के रहने वाले थे। और जब पता चलता है 11वीं लिस्ट जारी होती है तो फिर यहाँ पे नदीम मिर्जा को बनाया जाता है, जो फिर गोरखपुर के ही रहते हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो उनका कल गुस्सा फूटा, उनका मुख्य कारण ये था कि बार बार पार्टी द्वारा बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा जा रहा है, जबकि क्या यहाँ जनपद में कोई ऐसा नौजवान नहीं या कोई ऐसा नेता नहीं जिसके ऊपर भरोसा करके यहाँ लोकसभा की सीट दिलाई जाए। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा था और ये गुस्सा तब और भी ज्यादा फूटा जब नामांकन के लिए सिर्फ जो प्रत्याशी थे वहाँ के वो जिला अध्यक्ष और सचिव को लेकर जाते हैं, जबकि अन्य जो स्थानीय कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे उनको नहीं ले जाते। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है, विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जूते चप्पल चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने संज्ञान नहीं लिया मामले में? जी देखिए, जिला स्तर पर जब ये जो विजुअल में देखे जा रहे हैं कि मालाएं पहनाई जा रही हैं और गाली गलौज हो रहा, जो भी हो रहा है, ये जिला के बसपा से जिला अध्यक्ष और जो सचिव थे उनके साथ ये कार्यकर्ताओं ने किया है। इसका संज्ञान आगे तक लिया गया होगा, लेकिन एक तौर साफ कहा जा रहा है कि अगर पार्टी इस पर पहल नहीं करती है या इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये चीजें आगे एक विरोध के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ डुमरियागंज से जो भी प्रत्याशी आ रहा है, चाहे जिस पार्टी का आ रहा है, यहाँ के स्थानीय मतदाताओं में इस बात का लेकर है कि सिर्फ बाहरी प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, चाहे वो गठबंधन से हो चाहे बसपा से हो, सिर्फ यहाँ बाहरी प्रत्याशियों को ही प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।